पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज चर्चा इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनकी तैयारी है एसआईआर पर पोल खोलने की, इस तरीके की चर्चा है। देखिए, पोल पहले भी खोलने का प्रयास किया, ब्राजीलियन मॉडल का नाम दिया, हरियाणा के साथ जोड़ दिया। ये बार बार सेल्फ गोल करने की आदत श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को पड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने अगर रिफॉर्म्स किए, आप देखिए पहले बैलेट पे चुनाव होता था, बैलेट पेपर पे होता था, फिर ईवीएम पे आया, फिर वीवीपैट उसके साथ जोड़ा गया। समय समय पर पहले सीसीटीवी कैमरा नहीं होता, सीसीटीवी कैमरा लग गए। बिहार में भी एसआईआर की प्रक्रिया में सारे राजनीतिक दलों को साथ में जोड़ा गया, उनको सूचियां दी गई, वोटर लिस्ट दी गई, जो बदलाव करने थे उनको कहा गया कहीं ऑब्जेक्शन करिए। सबके पास पर्याप्त अवसर था, सबके बीएलएस को, बूथ लेवल एजेंट्स को कहा गया, बीएलओस ने अपनी भूमिका निभाई जो सरकारी होते हैं, और उसके बाद फाइनल मतदाता सूची बनी, चुनाव हुए, वोट पड़ा, ऐतिहासिक वोट पड़ा, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई और बेहतर नतीजे निकले। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हुई। 95 से ज्यादा बार हार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हुई, और 2026 में हार की सेंचुरी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस लगाने वाली है। सर, घुसपैठियों को लेकर के योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, जो अवैध घुसपैठी है, जिसका इस देश से कोई नाता नहीं, वो देश के संसाधनों को नहीं खा सकते, देश की जनता का राशन नहीं खा सकते, देश की जनता के या युवाओं की नौकरियां नहीं खा सकते। वो देश के जो भारतीय हैं उनके हकों को नहीं खा सकते। उनकी धरपकड़ करके उनको डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए और जिस देश के वासी वहां वापस भेजना चाहिए। अंतिम सवाल सर, पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक एनडीए की जो हुई, उसमें प्रधानमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ लिविंग को लेकर के कई रिफॉर्म्स की बात कहा गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के बारे में हम लगातार रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हमारी रैंकिंग लगातार सुधार हुई है। 63,000 कंप्लायंसेस से कम करके 24,000 कंप्लायंस पे हम ले आए, उसको और नीचे कम करने के लिए, ताकि जनता के जीवन में और सुधार हो और बेहतर हो, सुगम हो। उसके लिए सांसदों को कहा गया कि आइडेंटिफाई करिए किन किन क्षेत्रों में क्या क्या सुधार लाए जा सकते हैं, और सरकार ने 1500 से ज्यादा कानून पहले ही अंग्रेजों के समय के खत्म कर दिए हैं। हमने जनता का जो पैसा बैंक खातों में पड़ा है उसको वापस देने के लिए एक अभियान पूरे देश भर में चलाया है कि 1 लाख करोड़ के लगभग जनता को वापस दिया जा सके। ये मोदी जी हैं जो कर सकते हैं, जो गरीब जनता का और मध्यम वर्ग का भलाई कर रहे हैं। शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।